हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वेव मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अ वेव ट्रेवल्स अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन with a speed of 20 meter per second. The amplitude of the wave is 0.2 centimeter and the wavelength is 2 centimeter. First, write a suitable wave equation which describes this wave. Second, what is the displacement and velocity of the particle at x equal to 2 centimeter at time t equal to 0 according to the wave equation written. Can you get different values of this quantity if the wave equation is written in a different fashion? तो सिचुएशन ये है कि एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है। हम लोग को वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ गिवन है। फर्स्ट पार्ट में वेव इक्वेशन लिखना है। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रेवल करने वाले स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन ये है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ए हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वेव नंबर एंड थीटा इनिशियल फेज। तो एक एक करके वैल्यू फाइंड करते हैं। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, के का वैल्यू आ गया पाई। फिर हम लोग को ओमेगा निकालना है। के इक्वल टू ओमेगा बाई वी होता है, तो ओमेगा को हम लोग के इंटू वी लिख सकते हैं। के का वैल्यू पाई और वी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको सेंटीमीटर में रख देंगे। ओमेगा का वैल्यू आ गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3। सेंटीमीटर में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये के का वैल्यू भी सेंटीमीटर में रखा गया है। ओमेगा आ गया, तो ए हम लोग को गिवन था, ओमेगा और के हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब थीटा निकालना है। थीटा होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज फाइंड करने के लिए हम लोग को इनिशियल कंडीशन गिवन होना चाहिए कि t इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो गिवन आंसर है उसके हिसाब से थीटा को पाई सेलेक्ट किया गया है क्वेश्चन में। ये हम लोग आंसर देख के प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पाई ले लेते हैं, तो ये थीटा का वैल्यू पाई, तो ये वाला इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 वाले पार्टिकल का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताना है और वेलोसिटी बताना है। तो इस इक्वेशन में हम लोग t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो t0 x इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो 0.2 साइन 2 पाई, तो ये तो 0 हो जाएगा साइन 2 पाई का वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, मतलब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा a इंटू ओमेगा। तो a और ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग से बोला है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से लिखते तो क्या हम लोग को ये जो सेकेंड पार्ट में हम लोग फाइंड किए हैं, क्या इसका आंसर अलग आ सकता था? तो डिफरेंट वे में लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग को थीटा गिवन नहीं था, थीटा के लिए इंफॉर्मेशन नहीं था। तो इस क्वेश्चन में थीटा को पाई सेलेक्ट किया गया था। अगर हम लोग थीटा को कुछ और लेते, इनिशियल कंडीशन कुछ और मानते हुए पाई बाई 2 ले लेते या कुछ और वैल्यू ले लेते, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को सेकेंड पार्ट में डिफरेंट वैल्यूज मिल सकता था।